नमस्कार, मेरा नाम देवंशी राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजा क्वेश्चन। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे च्यवनमुनि की। च्यवनमुनि का एक मुनि ऋषियों में बहुत प्रमुख स्थान है, बहुत माने हुए ऋषि हैं ये। एक समय ये प्रहलाद से मिलने गए। प्रहलाद जो हिरण्याकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, उनने उनको बहुत संस्कार किया। वो खुश हुए, कह रहे राजन, हम तुम्हारे संस्कार के बहुत प्रसन्न हैं, हम आपसे बहुत खुश हैं। आप हमें अपनी कहानी सुनाइए। के लिए आपने जिससे प्रभु की भक्ति की, अपने पिता का विरोध किया, तो उनने फिर अपनी वो कथा सुनाई। तो ये कथा हम आपको बाद में बताएंगे, अगर टाइम रहा तो, नहीं तो नहीं बताएंगे। अब इसी टाइम पे ब्रह्मा जी ने उनका ध्यान किया, उन्होंने कथा सुनी। ब्रह्मा जी के पास चले, पिता से बताइए आप क्या बात है, क्या आप क्या धंधे के लाए इस समय ये क्या कहते हैं, मुझे अपने वंशों की उत्पत्ति हो रही है, वंश बन रहे हैं, गोत्र बन रहे हैं। और इसी समय कौशिक वंश में नारायण का अवतार होना है, जो जम अग्निवंश को नष्ट करेंगे, उनसे लड़ेंगे के लिए। जम अग्नि वंश में जो भार्गव कहते हैं, भार्गव गोत्र से लड़ेंगे। इसलिए आप कौशिक वंश को ब्राह्मण वंश बना दीजिए, जिनमें लड़ाई ना हो। लड़ाई भी हो तो पंडित ठाकुर ब्राह्मणों को नहीं होनी चाहिए, राजाओं को, पंडितों की नहीं होना चाहिए। ठीक है मुनिवर। अब ये गए कौशिक महाराज के पास रहे, तो अब उनने सोचा कि उन्होंने उनका संस्कार किया, भोजन करा, कुछ करने लगे, तो उन्होंने भोजन को जला दिया। उनने पानी को सुखा दिया, नहीं ऐसे काम किए जिसमें जब नाराज हो जाओ, हमें श्राप देके चले जाएं। तो मगर महाराज ज्ञानी थे, वो नाराज नहीं हुए। उनके अब क्या किया जाए, श्राप तो देना है, ब्रह्मा जी ने बोला है, पिता महाराज बोला। तो इनने क्या किया कि महाराज एक काम करो, हमें नगर घूमना है तुम्हारा, और घोड़े की जा पे तुम दोनों पति पत्नी जुटोगे। कह रहे घोड़ा नहीं लगेंगे, घोड़े की जा पे तुम लोग जुटो रथ में। कह महाराज तैयार है, नहीं श्राप नहीं दे। मुनि गुस्से रहते हैं, गुस्से वाले हैं। साहब जी ने पूरे नगर घुमा दिया, इनने खूब कोड़े मारे, हमारे जो गुस्सा नहीं हुए कि आप शराब कैसे दें। इनने बहुत सोचा कि महाराज के लिए हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, हम आपको एक वरदान देते हैं कि तीसरे वंश में, आपके तीसरे वंश में एक कन्या होगी, और हमारे तीसरे वंश में बालक हुआ, और दोनों की शादी हो जाएगी। इससे तुम्हारा वंश क्षत्रिय से पंडित हो जाएगा। उन्हें श्राप देना तो नहीं, श्राप दी, वरदान में श्राप दे दी। ठीक है महाराज चल रहे, कुछ कह भी नहीं सकते उनसे, चले गए। तो ये इनने ऐसे क्षत्रिय से पंडित में परिवर्तन करने सोचिए। भगवान को अवतार हुई नहीं, हो गई नहीं कि लड़ाई होगी, लड़ाई पक्की कर रहे ब्रह्मा जी करने लगे। तो फिर विष्णु भगवान ने हे वंश में जन्म ले लिया, सहस्र बाहु के रूप में। सहस्र कर्म सुना, 1000 भुजाएं थी उसकी। तो उनने कौशिक वंश में नहीं, तो हे वंश में जन्म ले लिया। उनके पास समझ से लड़ाई जमदग्नि से कितनी लड़ाई हुई, सब मिटा दिया था इन्होंने, खुद भी मिट गए थे। तो च्यवनमुनि का ये स्थान, एक स्थान और है। उसके बाद जब रावणासुर ने बहुत परेशान किया ऋषि मुनियों के आसपास गई, ये परेशान हो गए, तो ये भगवान के से सहायता मांगने गए थे। कह रहे प्रभु के हमने आपकी सहायता चाहिए। क्या क्यों कि मथुरा में लवणासुर नाम का राक्षस है, जो ऋषि मुनियों को बहुत अत्याचार कर रहा है, खा जाता है, पकड़ के कच्चा खा जाता है, राक्षस कर रहे हैं, वो पूजा पाठ नहीं करने देता। तो भगवान हंसने लगे, कह हम आपसे सहायता के लिए आए हैं, कि हम सहायता भेजेंगे। कह प्रभु हमें आपसे सहायता मांगने की शर्म आ रही है। कह क्यों, कह हमने आपके एक क्षत्रिय वंश को पंडित वंश में बदल दिया। कह मुनिवर कह जो आप करते हो वो सही रहता है, और होनी होकर ही रहती है, कितनी आप कर लो, चाहे अपन कर ले चाहे देवता कोई भी करे, जो होनी है वो होके रहेगी। और रहा लवणासुर का कहला, हम शत्रुघ्न को भेजते, फिर शत्रुघ्न को भेजा था च्यवनमुनि के कहने पर। तो उन्हें शत्रुघ्न जी गए, लवणासुर से लड़ाई हुई, लवणासुर को मारा, और मथुरा में राज किया। उनके 2 पुत्र ये थे, तो एक ने मथुरा में, एक में विदिशा में राज किया। ये कहानी थी सब।